नमस्कार, मैं अकबर अली और आप देख रहे हैं एक्सपोज झारखंड। अभी हम पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम के आवास में हैं और अभी जिस तरह की चुनाव बीत जाने के बाद जो है लगभग देख सकते हैं कि 1-2 महीने तक बीत चुका है, लेकिन जिस तरह से पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम जो लगातार आवाज़ उठा रहे थे एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, नियोजन नीति, स्थानीय नीति को लेकर हमेशा ये आवाज़ उठाते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। इस मामले में भी देखते हैं क्या उनकी क्या प्रतिक्रिया है। बात करते हैं पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम से। और जेएमएम की सरकार जिस तरह अभी चुनाव के पहले और अभी भी बाद में हमेशा कहते थे कि जल जंगल ज़मीन का सुरक्षा हम करते हैं, लेकिन देखिए कि चुनाव बीत जाने के बाद जो है अभी लगातार नए नए पत्थर खदान खुल रहे हैं। जब पहाड़ ही नहीं रहेंगे तो आदिम जनजाति, पहाड़िया समुदाय जिनको हम कहते हैं, उनका अस्तित्व कहाँ रहेगा, वो कहाँ रहेंगे। फिर जिस तरह का चुनाव बीतने के बाद भी आप देख सकते हैं कि लगातार नए नए पत्थर खदान खुल रहे हैं। इस मामले में भी पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम से हम बात करते हैं, उनका क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना है उनका। जेएमएम की सरकार चुनाव के समय या पहले भी हमेशा कहती रही है कि जल जंगल जमीन, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अभी तो अक्सर देखा जा रहा है कि खास करके यहाँ गोड्डा में ही आप खुद देख लीजिए कि नए नए पत्थर खदान भी खुलते जा रहे हैं। फिर जल जंगल जमीन कहाँ रहा। देखिए, ये माननीय गुरुजी शिबू सोरेन का एक बहुत बड़ा आंदोलन था कि यहाँ का जल जंगल जमीन कैसे बचेगा। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरुआती दौर में, और ये अब धीरे धीरे ये चीज़ खत्म हो गया। इस सरकार को जल जंगल जमीन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ का पत्थर दिन रात आप यहाँ देखेंगे, दिन रात पत्थर यहाँ बाहर जा रहा है, और यहाँ बिना ग्राम सभा का यहाँ लीज हो रहा है। बिना ग्राम सभा का लोग चला रहे हैं माइन, बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ या कहीं के भी लोग हैं, लेकिन जो भी माइंस चल रहा है यहाँ पर सब गलत तरीके से चल रहा है। यहाँ पर चाहे कोयला देखिए, चाहे पत्थर देखिए, पत्थर में अभी धड़ल्ले से दिन और रात गाड़ी चल रही है, कहीं पकड़ाता है कहीं नहीं पकड़ाता है। इतना रेवेन्यू का लॉस होता है गवर्नमेंट का, फिर भी सब लोग मतलब इसमें भी मिली जुली करके सारा चीज़ हो रहा है। और तो ऐसे किसी का हिम्मत हो जाता है, यहाँ बालू दिनों दिन और रात बालू जहाँ बाहर से जा रहा है, कहीं पकड़ाता है कहीं नहीं पकड़ाता है। क्या समझेंगे इसे आप। अच्छा, जब जल जंगल जमीन की इस तरह अभी बात हमेशा आप भी करते रहे हैं और जेएमएम सरकार तो हमेशा करती रही है, जब पहाड़िया आदिम जनजाति जो समुदाय हैं उनकी मतलब जो कह रहे हैं कि उनका जनसंख्या घट रहा है, अस्तित्व घट रहा है, मुख्य कारण तो है पहाड़ को खत्म कर देना। देखिए, हम लोगों के देखते देखते कितना 33-35 पहाड़ खत्म हो गया। सारा गाछ वृक्ष पर्यावरण पर इसका प्रभाव पड़ा, और यहाँ पर जो आदिम जनजाति है जिसको हम लोग पहाड़िया बोलते हैं, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। तो बोलने के लिए तो आप आंसू बहा रहे हैं आदिम जनजातियों के लिए, लेकिन कहाँ इन लोगों का संरक्षण हो रहा है, कहाँ इन लोगों का धरातल पर से लोगों को भागना पड़ रहा है। आज जंगल बचेगा तो यहाँ आदिवासी बचेंगे, मूलवासी बचेंगे, आदिम जनजाति बचेंगे, लेकिन जंगल ही नहीं है। ये प्रकृति, हम लोग प्रकृति पूजक हैं, और ये पहाड़ जंगल जमीन सब खत्म हो रहा है। अच्छा, आप हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं झारखंड में स्थानीय नीति, एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट को लेकर। अभी चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन इस पर अभी सरकार की कोई नज़र नहीं, मतलब या कोई भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। देखिए, यहाँ के मुख्यमंत्री आए सरकार में जो अभी हैं, क्या इसको नहीं पता है कि हर स्टेट में अलग अलग स्थानीय नीति होता है। लेकिन आज तक स्थानीय नीति इन्होंने ही 2019 में कहा था कि हाँ, हमारी सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले स्थानीय नीति हम तय करेंगे, लेकिन स्थानीय नीति आज तक तय नहीं हो पाया, जिसके चलते आज बाहर के लोग आ रहे हैं। सिपाही की बहाली में बाहर के लोग आ रहे हैं, चौकीदार की बहाली में बाहर के लोग आ रहे हैं। अभी गोड्डा में इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि जिस पंचायत के हैं उसी पंचायत, अरे वो तो है कि उसी बीट में होना चाहिए, लेकिन बाहर के लिए चौकीदार जैसा बहाली में बाहर के लोग आते हैं, तो फिर यहाँ के लोग क्या करेंगे। लड़के ज़्यादातर सिलेक्शन हुआ है, बताइए, ये हद हो गया। सिर्फ मैया योजना, अरे भाई मैया योजना ठीक है, आप उसको कर रहे हैं, लेकिन ये बहाली में 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में चौकीदार की बहाली में लोग बाहर के आ रहे हैं। अगर हम बोलते हैं तो हम ही बागी हो जा रहे हैं, हम ही को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो इसलिए ये सब अब चलने वाला नहीं है। अब विधायक लोग क्या कर रहे हैं, सरकार में रह के रहने वाले, सरकार में जो अभी हैं विधायक लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग
क्यों इस बात को सवाल नहीं उठा रहे हैं कि बाहर के लोग आ रहे हैं, चौकीदार की बहाली भी बाहर के लोग हैं, आस्था नीति नहीं बन रहा है। जब आस्था नीति नहीं बनेगा तो फिर नियोजन नीति आपका कैसे बनेगा? और जब आस्था नीति नहीं बनेगा तो फिर बाहर के लोग आएंगे ही। इसलिए खतियान आधारित होना चाहिए। यहाँ के लोग हैं उसमें, जिसमें आदिवासी मूलवासी सारे लोग उसमें आ जाते हैं, वैसे लोगों को 3rd ग्रेड 4th ग्रेड पर होना चाहिए और अन्य नौकरी में भी। इसीलिए नाराज लग हुआ है।